वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। आज अपन हार्ट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में पहले पढ़ा चुका हूँ जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। आज अपन फंक्शन से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ एनसीईआरटी की कुछ लाइनें आपको बताना चाहूंगा, है ना, जो मैंने पिछली बार पढ़ी है और थोड़ा बहुत रिपीटेशन भी करेंगे पुराना क्या सिस्टम चल रहा है। ओके, तो देखो हार्ट के बारे में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट इसका देखना है, तभी आपको सेकंड पार्ट पूरी तरीके से समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट में देखो मैं बता चुका था कि ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना, ये जो पूरी तरीके से पल्मोनरी वेन इसके अंदर आ रही है, इसके बारे में, और ये जो वाल्व है, ये बाइकस्पिड है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, इनके बारे में थोड़ी एनसीईआरटी की लाइनें लिख रखी है, उनके बारे में समझेंगे। जैसे देखो द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल फॉर्म ऑफ थ्री मस्कुलर कस्प। ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो है, यहाँ पे तीन कस्प होते हैं भाई, एक दो तीन कस्प का ये स्ट्रक्चर आप देखना चाहो जिस टाइप में आपको दिखेंगे, मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ, एक दो और तीन, ये तीनों के तीनों कस्प है। ये कस्प क्या काम करते हैं भाई, जो ब्लड ऊपर से आ रहा है उसको सिर्फ ओनली राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर राइट वेंट्रिकल से वो चीज राइट एट्रियम में जाए, इसको रोकने के लिए यहाँ पे अपने को क्या मिलेंगे, वॉल्व मिलेंगे। लेकिन ये चीज का ध्यान रखोगे, इधर वाला ट्राइकस्पिड होता है, इधर वाला बाइकस्पिड होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में वो अपन समझते हैं ना। एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन लिख रहा हूँ ताकि आपको 12th 10th या फिर नीट के अंदर भी ये चीजें काम आ सके। ठीक है, चलो देखो, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, एंड राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल फॉर्म ऑफ थ्री मस्कुलर कस्प। मैंने बताया था यहाँ पे जो वॉल होता है वो ट्राइकस्पिड होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के तीन कस्प होंगे। ठीक है, एक वॉल है जिसमें कितने कस्प मिलेंगे अपने को, तीन कस्प मिलेंगे, तीन कस्प। द ट्राइकस्पिड वॉल, देखो इसने नाम भी दे रखा है ट्राइकस्पिड वॉल, इसका मतलब यहाँ पे जो वॉल है उसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल। नेक्स्ट चीज देखो, वेयर इज ए बाइकस्पिड, इसी को कहते हैं मिट्रल वॉल। कौन सा वाला, यहाँ पे वॉल होगा जो ब्लड का राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाने के लिए काम आएगा। यहाँ पे ये जो वॉल है इसके लिए इसका दूसरा नाम याद रखना, ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल कहाँ होता है, जनरली बच्चे को ध्यान रहता है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, लेकिन मिट्रल, इसके मिट्रल के बारे में वो जानता ही नहीं। तो ये नाम खुद एनसीईआरटी ने भी दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो मिट्रल वॉल क्या काम कहाँ पे होता है, पहले चीज तो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दो जगह पे होगा, गार्ड्स द ओपनिंग, है ना। कौन सी देखो वही लाइन मैंने बताई, वही है, द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लाइन मेरे हिसाब से आपको पूरी तरीके से कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, है ना, द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। ये ऊपर जा रही है पल्मोनरी आर्टरी, और ये जो यहां से जा रही है उसका नाम क्या बताओ, लिख भी रखा है एओर्टा, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी। भाई ये भी तो है, ब्लड यहां से वापस इसमें चला गया, वापस रिटर्न नहीं आ जावे। इससे बचने के लिए यहाँ पे कोई स्फिंक्टर तो होना चाहिए। स्फिंक्टर नहीं होते, हालांकि वॉल होते हैं। तो उस वॉल का नाम क्या है, उस वॉल का नाम है सेल्युलर वॉल। ठीक है, देखो जब the opening of the right and the left ventricle into the pulmonary artery and the aorta respectively are provided with the semilunar wall। किसके द्वारा ये गार्डेड रहते हैं बताओ, semilunar wall। ओके, ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ से आपको एक चीज भी बताता हूँ, हालांकि मैं आगे बताऊंगा। जब ये वाल्व पूरी तरीके से बंद होते हैं, देखो माना कि अभी ये खुले हुए वाल्व है ना, इस टाइप से खुले हुए वाल्व, जैसे बंद हो गए तो यहाँ पे साउंड क्रिएट होता है, वही आपकी हार्ट बीट जो सुनाई देती है आपको, लब डब लब डब लब डब लब और डब, ये चीज इन्हीं के बंद होने के कारण होती है। यहाँ पे जो ये वॉल्व बंद हो रहा है, इसके कारण लब शुरू होगी, इसके कारण कौन सी होगी बताओ, डब। ये एनसीईआरटी की कुछ लाइनें पहले मैंने नहीं पढ़ी थी, इस बार वापस पढ़ा रहा हूँ, और हालांकि स्ट्रक्चर तो पूरा समझा चुका हूँ, लेकिन कुछ लाइनें बाकी है, ये वो मैं आपको लिख के एनसीईआरटी के हर एक लाइन हर एक वर्ड समझाना चाहता हूँ, वो भी पूरा कर रहा हूँ। ओके, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट चीज जो अपन पढ़ेंगे नोडल सिस्टम। अच्छा, नोडल सिस्टम पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये चीज अपने को माइंड में पूरी तरीके से होनी चाहिए।
हार्ट एक ऐसी चीज है जो माइंड का सिग्नल लिए बिना भी खुद से धड़क सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अपना जो हार्ट है, क्या अपना जो हार्ट है पूरी तरीके से इस जगह पे होगा, आपको पता है, पूरी स्ट्रक्चर वगैरह बता रखी है, ये माइंड का सिग्नल लिए बिना धड़क सकता है। इसका मतलब इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकता हूं मैं, वो मैंने इधर यूज कर रखा है, ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल का मतलब ये खुद ही उत्तेजित हो सकता है, खुद ही धड़क सकता है, ये इसकी खासियत है। इसीलिए जब अपन हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह करते हैं तो अपने को हेल्प मिलती है कि भाई ये पूरी तरीके से डेड नहीं हो जाता, क्योंकि ये धड़कता रहता है। इसके कारण आज के टाइम में हार्ट ट्रांसप्लांट भी इजी हो गया है। अब देखो नेक्स्ट चीज देखो, मैं नोडल सिस्टम समझा रहा हूँ। नोडल सिस्टम है क्या? तो हार्ट में खुद को अपने आप से खुद से धड़कने के लिए एक पूरा सिस्टम होती है, पूरा फाइबर्स लगे हुए होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखो ये जो राइट एट्रियम है, मैं इन सबको मिटा रहा हूँ, आपको सिर्फ नोडल सिस्टम समझाया। राइट एट्रियम जो है उसमें सुपेरियर वेना केवा के पास में यहाँ पे एक नोड होता है ना, उसका नाम है, यहाँ पे एक नोड होता है, उसका मैंने नाम लिख रखा है, ऐसे नोड है ना, मैं ऐसे एन लिख रहा हूं, ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड है ना, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे नोड। अब ऐसे नोड क्या करेगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसे नोड में सबसे ज्यादा अपन कह सकते हैं जो इंपल्स है या फिर जो भी आप सिग्नल वगैरह मिल रहे हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ से जनरेट होंगे बताओ? ऐसे नोड से होंगे। ऐसे नोड के बाद में यहाँ से इसके जो भी इंपल्स जनरेट करने हैं ना, इसके जो भी फाइबर है वो इस एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, लेकिन इसकी ज्यादा अमाउंट फिर से देखना यहाँ पे वापस ज्यादा मिलते हैं फाइबर, और इसका यहाँ पे नाम पड़ जाता है एवी नोड। क्या नाम पड़ जाएगा? एवी नोड। ये चीज आपको ध्यान रहेगी। देखो क्या सिस्टम समझाना चाहता हूँ, हार्ट के बारे में नया सिस्टम शुरू कर रहा हूँ, नोडल सिस्टम। तो भाई हार्ट खुद से ऑटो एक्साइटेबल है, क्यों, वाई, उसके बारे में बताना चाहता। तो जो अपना राइट एट्रियम है उसके ऊपरी कोने पर कहाँ पे साइनो एसवीसी सुपीरियर वेना केवा के जस्ट पास में एक नोड होता है, साइनो एट्रियल नोड। ये नोड, इससे कुछ फाइबर लेफ्ट एट्रियम में भी होते हैं, क्योंकि भाई हार्ट को धड़काना तो पूरा धड़कना चाहिए, है ना, यानी पूरा पंप करना चाहिए, तो इसके लिए राइट एट्रियम में भी होने चाहिए, तो लेफ्ट एट्रियम में भी होने चाहिए। ध्यान रखना यहाँ पे जो फाइबर आ रहे हैं लेफ्ट एट्रियम में, वो कहाँ से आएंगे बताओ? SAN, साइनो एट्रियल नोड, यानी कि इस राइट एट्रियम से पूरी तरीके से कहाँ जाएंगे? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब यहाँ से कुछ फाइबर कहाँ निकलेंगे? एवियन। अब ये की लाइनें एनसीईआरटी बोल लीजिए ना, एनसीईआरटी पहले ऐसा कहती है कि इसमें पूरी तरीके से ये इसका पूरा सिस्टम फैला रहता है, जिसको नोडल सिस्टम कहते हैं ना। ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू। इन टिश्यू का क्या नाम है बताओ? नोडल टिश्यू। ये जो फाइबर की तरफ बाहर की ओर निकलते हैं, इनका क्या नाम रहेगा? नोडल टिश्यू। ठीक है, इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। ये पूरी तरीके से पूरे हार्ट में क्या रहते हैं बताओ? डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ए पेज ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट। अब देखना इसके बारे में बात कर रहा है, ऐसे है के बारे में। ए पेज ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर, राइट लेफ्ट और राइट अपर की ओर, ऊपर की ओर, अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम कॉल्ड द साइनो एट्रियल, हियर आवर साइनो एट्रियल नोड। तो जो मैंने ऐसे लिखा है इसका नाम है साइनो एट्रियल नोड। कहाँ होता है बताओ? राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर पर। ठीक है, यहाँ के पास समझ में आ रही है। मैं सारी लाइनें नहीं लिखूंगा एनसीईआरटी की, कुछ लाइनें मैं आपको, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी आ सके उतने आपको समझाऊंगा ना, बाकी मैंने कुछ वर्ड लिख रखे हैं उन्हीं को डायरेक्ट समझा दूंगा। आपको एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आरबीएसई बुक पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, और 10th के अंदर हालांकि इतना डिटेल से नहीं दे रखा, लेकिन ये 10th का बच्चा भी कोई देख रहा है, यदि कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसको भी ये पूरी तरीके से हार्ट की हर एक लाइन समझ में आ जाएगी। 10th का पूरा आ ही जाएगा वीडियो देखने के बाद। देखो ऐसे नोट। अब मैंने कहा था कि एक चीज यहाँ पे भी आई है, इसका क्या नाम है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। देखो अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट। ध्यान रखना ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये पोजीशन सेम टू सेम नीट वाला एज भी यहाँ से क्वेश्चन उठा देता है। लोअर लेफ्ट एंड अपर लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ऐसे करके आपको घुमाने की कोशिश पूरी करेगा। तो उससे बचने के लिए एनसीईआरटी का हर एक वर्ड मैं आपके लिए बोर्ड पे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करा गया है? लोअर लेफ्ट, लोअर और कहाँ पे बताओ? लेफ्ट की ओर।
corner of the right atrium close to the atrioventricular septum. एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, अब सेप्टम यहाँ पे जो सेप्टम होगा उसका क्या नाम होगा? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको समझो, मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था पिछली बार में, आपको बताओ तो फिर मैंने हार्ट को सिंपल ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मैंने बताया था है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कौन सा होता है? ये एट्रियम ऊपर वाला, ये नीचे वाला वेंट्रिकल, इनके बीच में जो सेप्टम है जहां पे ट्राइकस्पिड वॉल होता है, इधर बाइकस्पिड वॉल होता है, तो ये जो सेप्टम है इस सेप्टम का क्या नाम है बताओ? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। मैं जो ये भी नोड लिखा था इसका क्या नाम है बताओ? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। आपको संभावना यही है 80% तक कि आपको AVN SAN ऐसे ही लिख के दिया जाएगा, समझ रहे हो? तो एट्रियोवेंट्रिकुलर, अब देखो नाम से भी स्पष्ट है कि ये नोड कहाँ पे होगा? एट्रियो यानी एट्रियम के अंदर, वेंट्रिकुलर यानी वेंट्रिकुलर के पास में, और नोड है ये अपन जानते हैं नोडल टिश्यू का पार्ट है नोड। तो ये कौन सी नोड कहलाएगी बताओ? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब चलो ये बताओ, ये सेप्टम कौन सा है? ये वेंट्रिकुलर सेप्टम है भाई, दोनों वेंट्रिकुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये जो सेप्टम है ना, ये वाला सेप्टम, अब यहाँ से क्या होगा? ये वाला यहाँ से कुछ टिश्यू या फिर कुछ फाइबर निकलेंगे और इस पूरे में इस टाइप में मूवमेंट करेंगे, इस पूरे में इस टाइप में गति करेंगे। चलो मैं इसको थोड़ा सा साइड में लेता हूँ, ये साइड में ले लें। यहाँ से क्या भाई, जिस प्रकार से यहाँ से नोडल टिश्यू बाहर की ओर निकल रहे थे, कुछ फाइबर बाहर की ओर निकल रहे थे, उसी प्रकार एवी नोड से कुछ फाइबर, यहाँ से कुछ फाइबर कहाँ आएंगे बताओ? इस सेप्टम के बीच में आएगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों वेंट्रिकुलर के बीच में, इसलिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखो ये जो साइड में जा रहा है ना, इसको कहते हैं पुर्किंजे फाइबर। क्या कहेंगे बताओ? पुर्किंजे फाइबर वर्ड यूज कर रखा मैंने, पुर्किंजे फाइबर। ठीक है, पुर्किंजे फाइबर क्या करेगा? अब ध्यान रखना, ये पूरी डायग्राम है 3D में कैसा होगा? ये पूरी तरीके से यहाँ से ढका हुआ होगा भाई, ये वॉल पूरी होगी, इधर से भी ये वॉल पूरी होगी, ये दो चीजें अपने ध्यान में रहेगी। अब इसकी वॉल पूरी होगी तो यहाँ से कुछ फाइबर देखना इस टाइप में पूरे में फैले रहते हैं, है ना? सेम टू सेम इधर भी होगा, इधर से कुछ फाइबर है इस टाइप में फूले रहेंगे, इसमें पूरी मायोकार्डियम में फैले रहेंगे। मायोकार्डियम कौन सी लेयर आपको बता रखा मैंने पिछले वाले वीडियो में, देख लो आप लोग, है ना? मायोकार्डियम के अंदर पूरी तरीके से क्या रहेंगे? फैले रहेंगे। यहाँ पे जो बंडल है उसका नाम देखो, ये दोनों एक साथ जा रहे हैं, इनका नाम दे दिया मैंने बंडल ऑफ हीट। लेकिन ये जो पूरे में फैल रखे हैं इन फाइबर का क्या नाम है बताओ? पुर्किंजे फाइबर। पुर्किंजे फाइबर क्या नाम रहेगा इसका? पुर्किंजे फाइबर। अब सिस्टम क्या है, क्यों पढ़ते हैं अपन इनको? वाई? मैंने बताया था कि हार्ट एक ऑटो एक्सेप्टेबल सिस्टम है ना पूरी तरीके से। इसमें होगा क्या देखना, सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, मैं इसको बता रहा हूँ। अभी आपका हार्ट रेस्ट पोजीशन में, पूरी तरीके से रेस्ट पोजीशन में। अब इसको क्या करना है? रेस्ट थोड़ा सा खुद को भाई पंप करने के लिए थोड़ा बहुत एक्सेप्ट थोड़ा रहेगा। रेस्ट पोजीशन में क्या होता है? पूरा डिले आ जाता है, लेकिन फिर क्या रहता है? जैसे यहां से इंपल्स जनरेट होगा, है ना, एक इंपल्स यानी एक संकेत पूरी तरीके से जनरेट होगा। अब ये क्या होगा? एकदम से हार्ट यहां से क्या रहेगा? पंप करेगा। किसके कारण? इसके कारण। यहां से जैसे अपने करंट आता है उसका सिग्नल नहीं होता भाई, एकदम कोई भी काम कर रहे हैं सेम वैसा होगा। क्या होगा कि ये पूरी तरीके से यहां पे पंप करेगा, पंप करने में मैक्सिमम ब्लड आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये एट्रियम पूरी तरीके से पंप करे और काम चल जाए। एट्रियम के अलावा दूसरी चीज कौन सी बताओ? वेंट्रिकल, इसको भी तो पंप करना पड़ेगा। क्यों पंप इसलिए करना पड़ेगा भाई? ब्लड यहां से देखना, ये तो ठीक है पंप करे तब तक तो ठीक है, लेकिन वेंट्रिकल जैसे पंप करेगा तो इसको हार्ट और ये एओर्टा कहां पहुंचाती है? बॉडी के अंदर। तो हार्ट और बॉडी में ब्लड पहुंचाना, अब उन दोनों जगह पे ब्लड पहुंचाना है तो आपको ये चीज का पता होना चाहिए कि हार्ट को बहुत फास्ट और बहुत पावरफुली क्या करना पड़ेगा? पंप करना पड़ेगा। तो इसको भी पंप करवाने के लिए यहाँ पे कौन सी चीज होती है बताओ? पुर्किंजे फाइबर। ये फाइबर काम करेंगे, क्या काम करेंगे? वेंट्रिकुलर को क्या करवाएंगे बताओ? डायस्टोल से सिस्टोल वाली कंडीशन में ले आएंगे, इसको पंप करवाएंगे
ताकि इधर से ब्लड, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके द्वारा तो लंग्स में जा सके और एओर्टा के द्वारा पूरी ब्लड पूरी बॉडी के अंदर क्या हो सके, ब्लड सप्लाई हो सके। बोलो यहाँ पर कोई डाउट किसी भी तरीके का? ये बंडल कौन से कहलाएंगे बताओ? बंडल ऑफ हीट। लाइन समझ में आ रही है? नेक्स्ट, यही बंडल आगे जाके पूरे वेंट्रिकल में फैले रहते हैं, उसे क्या कहेंगे? पुर्किंजे फाइबर रहते हैं। सर क्यों फैले रहते हैं? इसलिए ताकि वेंट्रिकुलर क्या कर सके बताओ? वही तरीके से पंप कर सके। बोलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं मिलेगा। ये एनसीईआरटी की लाइनें भी मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए इन चीज़ों में। समझ वाली बात आपको? सेप्टम पूरा ध्यान रखना है, नोड के बारे में, वेंट्रिकुलर के बारे में ध्यान रखना है। ध्यान रखना है ये सिर्फ एट्रियम से, एट्रियम में तो है, लेकिन एट्रियम के अलावा, राइट के अलावा दूसरी चीज कहाँ पे मिलेगी अपने को? लेफ्ट में भी मिलेगी। तो दोनों जगह पे ध्यान रखना है अपने को, ऐसा नहीं कि एक ही साइड में रॉन्ग कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी खुद लिखती है कि ये चीजें हल्का सा इसमें सिग्नल, जैसे जैसे सिग्नल यहाँ से आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें थोड़ा डिले होता जाता है। माना कि यहाँ पर बहुत ही हाई वाला सिग्नल इंपल्स जनरेट हुआ, तो यहाँ आते आते उसका थोड़ा बहुत पावर कम हो जाता है और इधर इधर आते आते थोड़ा बहुत और पावर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इंपल्स की जो अपन कह सकते हैं कि जो पावर है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये लाइन ध्यान रखना, इसके ऊपर बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं क्या भाई इंपल्स पूरे में सेम रहेगा? नहीं, इंपल्स जैसे जैसे नीचे जाएंगे ऐसे नोड से एवी नोड में जैसे आएंगे इंपल्स में जो इसका पावर है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इतना नहीं होता लेकिन थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, तो सेम नहीं रहता। ठीक है, मैं नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन में आपको समझाता हूँ। यहाँ तक का पूरा मामला कौन सा सिस्टम था बताओ? नोडल सिस्टम। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट लाइन में मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है, सिर्फ एक वर्ड समझाना चाहता हूँ, वो वर्ड है पेसमेकर। पेसमेकर वर्ड कहाँ यूज किया जाता है? पहली चीज मतलब खुद से कुछ हो रहा है उसके अंदर, है ना, खुद ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सक रहा है, ऐसी कोई चीज है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे अपन? पेसमेकर। तो अपना हार्ट क्या होता था? पेसमेकर होता था ना। तो ऐसे है कौन सी? ये ऐसे जो है इसकी सबसे वो पोटेंशियल जो भी यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो जनरेट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से जनरेट हो रहा है। और सोचो जिस जगह से जनरेट हो रहा है उसी जगह पे यदि एक्शन पोटेंशियल जो है वो यदि कम हो तो फिर आगे का सोच ही नहीं सकते भाई। इसलिए ये चीज ध्यान रखना। ये लाइन भी बताने का मतलब यही था कि आपको ये चीज का ध्यान रहे कि ये जो SAN है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। कितने? तो याद रखना 70 to 75 पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 70 to 75 टाइम क्या करेगा ये? फटाफट जो भी इंपल्स उसको जनरेट करने हैं उतने करेगा। अब देखो, अब इसको एनसीईआरटी की लाइन पढ़ना है, ठीक है? तो ऐसे है any sinusoidal node can generate the maximum number of action potential। अभी बताएगा कितने करता है जनरेट? 70 to 75 पर मिनट। ध्यान रखना। फिर मैंने कहा था सर ये थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ आते आते जैसे सिग्नल यहाँ आ जाएगा पोटेंशियल यहाँ जनरेट करेगा, तो यहाँ आते थोड़ा डिले हो जाता है उसके अंदर, तो लगभग 45-40 इतना रह जाता है। फिर नीचे आते 5 और कम हो जाता है। ठीक है, and is responsible for initiating and maintaining the, देखना वर्ड समझना, हर एक वर्ड समझना, वर्ड समझोगे तो ही बात समझ में आएगी। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, initiating and maintaining the rhythmic contractile, यानी एक रिदम बना रहता है पूरी तरीके से के अंदर, लब डब लब डब लब डब इस टाइप में रिदम बना रहता है, वो भी मेंटेन करने का काम कौन करेगा? ऐसे नो एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड, इस कारण इसको क्या कहते हैं बताओ? पेसमेकर। तो आपको कोई बोले पेसमेकर क्या है तो एक नोड या फिर आपका हार्ट। बात समझ आ रही है? इस चीज का ध्यान रखना भाई। अपन हार्ट के अंदर किसी चीज को, जैसे कि आपका माइंड का बहुत कम रोल होता है ना, आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, इसका एक सिस्टम होता है जो कम ज्यादा कर सकता है हार्ट रेट को, है ना, और कुछ हार्मोन भी होते हैं थायराइड ग्लैंड वगैरह आ रहा है ना, वो भी इसको जनरेट कर सकता है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि जो इसका रेगुलर बार बार इसको सिग्नल देने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई तू धड़क, ऐसा तो है नहीं भाई आप सो रहे हो उस समय आपने कह दिया कि आप धड़क में थोड़ी टाइम रुक जाए, बहुत पूरे दिन धड़क लिया, आप थोड़ा रेस्ट कर जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। ये रेगुलर धड़क है, इसका मतलब इसके पास खुद का कुछ है। समझ मेरी बात? ये पूरा आपका कौन सा सिस्टम हो गया बताओ? नोडल सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बने इससे। आप पिछले पेपर भी
उठा के देख सकते हो लीडिया वगैरह, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में अपन फंक्शन पढ़ेंगे और कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे। ओके।